राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 3 महीने बाद शुक्रवार को सीएम आवास खाली कर दिया। गहलोत सिविल लाइन स्थित बंगला नंबर 49 में शिफ्ट हो गए हैं। इस दौरान गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुझे आज तक कभी बंगला खाली करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा, आप बंगले में आराम से रहिए, मुझे जल्दी नहीं है। करीब 3 माह बाद सीएम आवास खाली करने के बाद पूर्व सीएम गहलोत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गुड गवर्नेंस के साथ काम किया था। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने झूठा प्रचार किया, 5 लाख और 50 लाख झूठी बात कही, हमारी सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई। पिछले 2.5 महीने से लग नहीं रहा कि प्रदेश में कोई सरकार है। कार्यकारी मुख्यमंत्री तो CS सुधांशु पंत बने हुए हैं। चर्चा यह भी है कि किसी भी अधिकारी और मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं है, सभी पावर मुख्य सचिव के पास है। उनके बिना कोई भी काम नहीं हो रहा। पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने, उनके गृह मंत्री ने, 5 मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने झूठ को आधार बना के प्रचार किया, भ्रमित किया लोगों को। 5,50,00,000 हिंदू मुसलमान, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता था। जिस समय उनको शाम को पकड़ लिया हो 2 कल्पिट को, NIA को केस दे दिया बिना मतलब से। इनके पास जवाब है कि NIA को केस क्यों दिया शाम को, उनका क्या हुआ बाद में, परिवार पूछ रहा है। हमने तो जो सिविलियन थे उनको नौकरी दे दी, बच्चों को नौकरी दे दी, पर फिर भी उस झूठ को ऐसा फैलाया गया सोशल मीडिया में, पूरे देश में फैल गया। भाई हिंदू को तो 5 लाख और उनको देते 50 लाख, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, उनको 5 लाख दिए। खैर ये सब बातें आप देख रहे हो, तो सरकार हमारी बन नहीं पाएगी। और हमने कहा हम भी तुम्हारी स्वीकार करते हैं, जो मैंडेट मिला उसको। पर दुख की बात का आज 2.5-3 महीने हो गए सरकार में हर घर में चर्चा होने लगी कि गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है, गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है। और मैं समझता हूँ इसका दोष सिर्फ मुख्यमंत्री पे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल चलाने का फैसला किया हुआ उनका, जो डेमोक्रेसी की भावना के खिलाफ है। इलेक्टेड जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी ऑथोरिटी होती है, ऑथोरिटी से सरकार चलती, गवर्नेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है। इन्होंने जो कर रखा है वो रिमोट कंट्रोल कर रखा है। डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुधांशु पंत है, जो आपका चीफ सेक्रेटरी। और मैंने सुना कि आज मुख्यमंत्री ज्यादा पावर तो डिप्टी सीएम को रखते हैं, ज्यादा उंगली चलती है। तो इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। हमारे लिए मुद्दा है और मुद्दा बनाएंगे कि मुख्यमंत्री को ऑथोरिटी तो काम होनी चाहिए। जब किसी पार्टी मुख्यमंत्री उसकी ऑथोरिटी कम होगी तो सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा जनता को, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो बात उठाएं, वो मुद्दा बनाएं जिससे कि पब्लिक का लाभ, पब्लिक को उनको बेनिफिट मिले या पब्लिक का न्याय हो, गुड गवर्नेंस हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, उस पर सरकार मौन है। गहलोत ने कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक गरीब लड़के को ही गलत खून चढ़ा दिया गया। सरकार को तुरंत 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। सरकार के मंत्री अपनी मर्जी से कोई भी सेक्रेटरी नहीं लगा पा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कहा कि वो सिर्फ धरने में मास्टर हैं, उनको धरने के अलावा कुछ नहीं आता। अब वो चुप क्यों हैं, जिसमें राज्य में अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। एक बच्चा मर गया, अभी ब्लड ग्रुप, कोई परवाह नहीं हो रही। मुझे आश्चर्य होता है, संवेदनहीनता के पराकाष्ठा है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, कोई चर्चा ही नहीं। मीडिया वाले भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो गरीब परिवार मैंने सुना है,
और लापरवाही से तो लापरवाही मान के वहाँ पे किसी सस्पेंड भी किया है, ईपीओ किया है, तो बहुत मामूली बात है। आपने एक जिंदगी चली गई कि जिंदगी की कीमत एक सस्पेंशन और ईपीओ करने से भरपाई हो सकती है क्या? कम से कम 25 लाख 50 लाख देते हैं उसको, परिवार को। कुछ सुबुल नहीं दे रहे हैं, कुछ जा ही नहीं रहा उनके पास। क्योंकि मैं तो कह दिया वो धरना मास्टर धरना के मास्टर रहे हैं। मैं आज भी उनसे उम्मीद करता हूँ। वो 5,000 जो युवा मित्र हैं उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, सब नौजवान भी है। उनको चाहिए कि इस मुद्दे को हाथ में ले, उनसे उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने धरने दिए हमेशा। ये मैं उम्मीद करता था करोड़ी मीणा से, वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि पता नहीं वो मोदी जी या किसके डर के मारे चुप बैठे हुए हैं। और डिप्टी सीएम मैंने समझता हूँ ज्यादा पावरफुल हो गए और उनके खुद के सेक्रेटरी जो हैं बदले जा रहे हैं। हाँ, एक बार लास्ट में और कहना चाहूंगा, तमाम मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी कहलाते हैं वो भी उनकी मर्जी से नहीं लग पा रहे हैं। आप चाहते क्या? आप क्या चाहते हो? उधर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जनसभा में पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत साहब पूछ रहे हैं कि हमारी भाजपा सरकार किस तरह चल रही है। अपनी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दो। गहलोत अपने पुराने घोषणा पत्र को देखें कि कितनी झूठी घोषणाएं उन्होंने की थी। गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं और इस महाबली की धरती से आपको कह रहा हूं, आपने 2019 के बजट में यहां की महाविद्यालय की घोषणा की थी बनाने की। आपने 2020 के घोषणा में बजट में आपने घोषणा की थी और अगर ये बना है तो माननीय सांसद और विधायकों ने मिलकर के प्रधानमंत्री योजना से इस महाविद्यालय को बनाने का काम किया है। बीएमटीसी की योजना से बनाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपकी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दीजिए। गहलोत साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए। आपने कितनी झूठी घोषणा की थी और आपने अमली जामा कितनों को पहनाया। ये मोदी जी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब हमसे लिया है। अरे गहलोत साहब, आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसको गारंटी दे सकते हैं? अगर इस देश में कोई गारंटी देने वाला है, गारंटी की भी गारंटी देने वाला है, तो वो देश के ये सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह काम करना है, इसलिए हर कार्यकर्ता के साथ सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान को लेकर कहा कि मैं अशोक गहलोत को चैलेंज करता हूं, जब कांग्रेस की सरकार बनी उस समय के 2 महीने के काम और बीजेपी के 2 महीने के काम की तुलना कर ले। कांग्रेस में जो असंतोष है उसके कारण ही उनके नेता बीजेपी में आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी पता नहीं क्या बोल रहे थे, पहले भी एक ऐसा उन्होंने बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार प्रदेश में बनी है। मैं तो उनको चैलेंज करता हूं कि वो 2 महीने का अपना कालखंड देख लें, जब वो सीएम बने और उस समय का 2 महीने में उन्होंने क्या क्या किए और हमने 2 महीने में क्या क्या किया। हम चैलेंज करते हैं कि डिबेट कर लें और संकल्प पत्र के हमने कितने बिंदु टच किए हैं। थैंक यू। लेकिन एक सवाल और है सर, वो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस के कई नेताओं को, बड़े नेता जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, उनको ईडी का डर दिखा के या फिर कैसे भी करके बीजेपी में शामिल किया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में तो उनके 40 एमएलए थे। किसका डर दिखाया था? कांग्रेस में खुद में ही असंतोष है। वो असंतोष जो कांग्रेस में होता है वो उसको भांप भी नहीं पाते पहले और फिर कंट्रोल नहीं कर पाते और आरोप दूसरों पे लगाते हैं। क्या बात है जी हिमाचल में? उनको पूछना चाहिए ना आपको। जहां सीएम गहलोत ने 3 महीने बाद सीएम आवास खाली कर दिया है, वहीं उन्होंने बीजेपी, केंद्र और राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हल्ला बोला है।
उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी गहलोत और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में असंतोष के कारण ही उनके नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां परवान पर है, नेताओं की बयानबाजी भी चरम पर देखी जा रही है।